स्वर्ग में इंद्र की सभा में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। नाम याद रखना, परसों पूछूंगा मैं आपको। पुंजिक स्थला अत्यंत सुंदर थी, वो अप्सरा थी। तो उसने इंद्र की सभा में आए हुए ऋषि दुर्वासा का अनादर किया। एक बात याद रखना, जो भी ज्ञानी महापुरुष होते हैं उनको सम्मान अवश्य देना। ज्ञानी व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जहां रिस्पेक्ट नहीं मिलता वहां ज्ञानी लोग टिकते नहीं है, रहते नहीं अधिक। दुर्वासा ऋषि ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं। पुंजिक अप्सरा ने उनको आदर नहीं दिया, सम्मान नहीं किया। तो ऋषि ने शाप देते हुए उससे कहा, तू पृथ्वी पर वानरी के रूप में जाएगी, जन्म लेगी। पुंजिक स्थला को अपनी भूल का पता चला तो क्षमा मांगने लगी। ऋषिवर मुझे क्षमा कीजिए, भूल हो गई। ऋषि का अंतःकरण कोमल भी होता है। जब क्षमा मांगने लगी तो कहा कि शाप तो वापस नहीं लिया जाता, इसलिए वानरी के रूप में तुम्हारा जन्म तो होगा, लेकिन जब तुम चाहोगी तुम मानव स्त्री का रूप भी धारण कर सकोगी। ठीक। पुंजिक स्थला का जन्म सुमेरु पर्वत पर कुंजर नाम के राजा की पुत्री के रूप में हुआ और उसका नाम रखा अंजनी। यह सुमेरु पर्वत पर वानरराज केसरी राज्य करते थे। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या करके वरदान पाया था कि वो जब चाहें तब मानव पुरुष का देह धारण कर सकते थे। अंजनी देवी का विवाह ये केसरी जी के साथ हुआ था। समय बीतने लगा। किसी भी स्त्री को अपनी पूर्णता का अनुभव मातृत्व में होता है। प्रत्येक स्त्री की इच्छा होती है, आई वॉन्ट टू बी ए मदर। साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, भाई, अ मैन इज इंटरेस्टेड इन बीइंग अ हस्बैंड, और हस्बैंड होते होते यदि फादरहुड आ जाए, ओके। वाइल अ लेडी बेसिकली शी वॉन्ट्स टू बी अ मदर, and in order to attain motherhood, if she needs to be a wife to someone, she is okay with it. ये पुरुष और स्त्री में फर्क है। स्त्री मातृत्व चाहती है। अंजनी देवी को भी इच्छा हुई मातृत्व की। बहुत समय बीता, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। अंजनी देवी ने मतंग ऋषि से पूछा उपाय कि मुझे मातृत्व चाहिए। मतंग ऋषि ने बताया कि पंपा सरोवर से पूर्व दिशा में 50 योजन पर नरसिंह आश्रम है। उससे दक्षिण दिशा में फिर चलकर नारायणगिरी पर्वत है, जहां पर स्वामी तीर्थ है। उससे 1 कोस उत्तर में आकाशगंगा तीर्थ है। वहां पर स्नान करके 12 वर्ष की तपश्चर्या करो, तुम्हें एक अतिशय गुणवान ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। मतंग ऋषि के मार्गदर्शन से अंजनी देवी ने नारायणगिरी पर्वत पर, वहां जो ऋषि तपस्या करते थे उन सभी को प्रणाम करके उनकी भी आज्ञा ली और तपश्चर्या का आरंभ किया। 12 वर्ष की जब तपश्चर्या हुई, वायुदेव प्रसन्न हुए और कहा, पुत्र की प्राप्ति होगी तुम्हें। यह अंजनी देवी परम पतिव्रता थी। एक बार अंजनी मानव स्त्री का रूप धारण करके
अत्यंत दिव्य वस्त्र अलंकार धारण करके अपने पति वानरराज केसरी के साथ सुमेरु पर्वत पर विचरण कर रही थी, विहार कर रही थी। उतने में अचानक अंजनी देवी को लगा एज इफ somebody इज टचिंग हर, कोई स्पर्श कर रहा है। द वे शी वॉज पायस, एक्सट्रीमली पतिव्रता थी। मेरे पति तो थोड़े दूर खड़े हैं, वो तो स्पर्श नहीं कर रहे मुझे, और कौन मुझे स्पर्श कर रहा है? आक्रोश आया है। सा तु तत्रैव संभ्रांता, वाल्मीकि रामायण के श्लोक। सा तु तत्रैव संभ्रांता सुव्रता वाक्यम अब्रवीत, एक पत्नी व्रतमिदम को नाशयितुमिच्छति। मेरे पतिव्रता व्रत का कौन भंग कर रहा है? कौन स्पर्श कर रहा है मुझे? उत्तर नहीं मिला। आक्रोश में आकर के अंजनी देवी ने कहा, बताओ कौन स्पर्श कर रहा है मुझे? यदि नहीं बताओगे अभी शाप दे दूंगी। ये जब कहा, मानो आकाशवाणी हुई, पवन देव उत्तर दे रहे हैं, न त्वाम हिंसामि शुश्रोणी माभूत ते मनसो भयम। हे सुंदरी, तेरे मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। कोई परपुरुष तुझे स्पर्श नहीं कर रहा है। मनसास्मि गतो यत्त्वां परिष्वज्य यशस्विनी वीर्यवान बुद्धि संपन्न स्तव पुत्रो भविष्यति। अत्यंत पराक्रमी, अत्यंत बुद्धिमान ऐसा तुझे पुत्र होगा। क्यों? क्योंकि भगवान वायुदेव का तेज मैंने तेरे देह में स्थापित कर दिया है। प्रभावी पुत्र होगा तुझे। कैसा होगा? महासत्वो महातेजा महाबल पराक्रमः लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया सम। महासात्विक होगा, महातेजस्वी होगा, अत्यंत बलवान और पराक्रमी होगा। लंघने प्लवने चैव, लांघने में, कूदने में मेरे जैसा होगा। भगवान वायुदेव ने अपना दिव्य तेज अंजनी देवी में स्थापित किया। अंजनी देवी प्रसन्न हुई हैं और जाम्बान जी वर्णन करते हैं, हे हनुमान, जब समय गया तब मां अंजनी देवी ने एक गुफा में महाचैत्री पूर्णिमायाम समुत्पन्नोंजनी सुत, चैत्र मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा और मंगलवार के पवित्र दिन, हे हनुमान जी, तुम्हारा प्रागट्य हुआ है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अंजनी के लाल भयो जय हनुमंत लाल की। अंजनी के लाल भयो जय हनुमंत लाल की। अंजनी के लाल भयो जय हनुमंत लाल की।